नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों जो है राजस्थान के सामान्य ज्ञान को हम देख रहे हैं और इसमें RSMSSB बोर्ड यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की, और ये परीक्षा 2016 में हुई है। इसमें जो है अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान राजस्थान सामान्य ज्ञान के थे। और इसका पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 08 है। तो इसको आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आप इसको देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको राजस्थान के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप समय पर उस चीज़ को देख पाएँ। साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस स्टडी मटेरियल और इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए है ACL क्लाइल, दूसरा है HD संकलिया, तीसरा है BB लाल, चौथा है A कलिंगम, जिसको फादर ऑफ पुरातत्व सर्वेक्षण इंडियन पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है। इनका पूरा नाम जो है अलेक्जेंडर कलिंगम है। तो बताइए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ACL क्लाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अगर वीडियो आपको साफ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 480 कर लीजिएगा, आपको जो है सही दिखाई देगा। तो दूसरा क्वेश्चन है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। पहला है तारीख-ए-अलाई, दूसरा है हमीर महाकाव्य, तीसरा है वंश भास्कर, चौथा है राजरूपक। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है राजरूपक, इसी में देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन है माफ़ कीजिए, तीसरा है चावड़ों का सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन था। चावड़ों का सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन था। ऑप्शन 1 है बीकानेर, 2 है भीनमाल, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है अलवर। आप भी गेस कीजिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भीनमाल। और ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आंसर दे रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। चौथा है सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जत की उपाधि किसे प्रदान की। ऑप्शन 1 है मान सिंह, दूसरा है भारमल, तीसरा है भगवंत दास, चौथा है जय सिंह के द्वारा। 4 नंबर, तो राइट आंसर है मान सिंह को। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। ऑप्शन 1 है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है अकबर। ऑप्शन नंबर 5, तो राइट आंसर है अकबर के द्वारा भेंट की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करके उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। ऑप्शन है अचलगढ़, दूसरा है लोहागढ़, तीसरा है शेरगढ़, चौथा है गागरोन। मोहम्मद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले के एक कोट का निर्माण करके उसका नाम जो है मुस्तफ़ाबाद रखा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है गागरोन। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि किसका जन्म कब हुआ है। लोक संत हैं एक तरफ उनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ईयर है। तो पहला है मीरा 1498, दूसरा है दादू दयाल 1544, तीसरा है संत जसनाथ जी 1482, और डी है संत चरण जी 1503। तो ये आपको इसमें से ABCD में कौन सा रॉन्ग है इसको देख के जो है बताना है। तो 7 का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संत चरणदास जी का यहाँ पर डेट गलत दिया गया है, बाकी सभी का सही है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जीरो भाखला
गदहा किस उद्योग के नाम है? जिरोही, भाखला, गदहा किस उद्योग के नाम है? ऑप्शन एक है जटपट्टी, दूसरा है पेच वर्क, तीसरा है मीनाकारी, चौथा है ब्लू पॉटरी। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर है जटपट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर 1 5, 2, 3, तीसरा है 7, चौथा है 9। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर 9 राइट आंसर 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है चंपकली आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है चंपकली? ऑप्शन है हाथों में, सिर में, पैरों में, गले में। राइट आंसर नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन है पुंडरीक, दूसरा है मीर बख्श, तीसरा है वीर जी, चौथा है साहिब राम। 11 का राइट आंसर वीर जी। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसमें जो है पर्यटक स्थल दिया है और जिला दिया है, कौन कहाँ पे है यही बताना है, और कौन नहीं है ये चीज़ बताना है। 12 का राइट आंसर देना है आपको। तो पहला है विचित्रा माता मंदिर जो है बाड़मेर, दूसरा है बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर, तीसरा है खाम खो के 3 दरवाजे अजमेर, डी है बुढ़ा तीज का सूर्य मंदिर कोटा। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी या डी? 12 तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किए? ऑप्शन एक है नैनूराम शर्मा, दूसरा है दामोदर दास राठी, तीसरा है जयनारायण व्यास, चौथा है ऋषिदत्त मेहता। 13 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ऑप्शन एक है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है उदयपुर। तो 14 का राइट आंसर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? अमरदास वैरागी साधु के रूप में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? ऑप्शन है केसरी सिंह, दूसरा है गोपाल सिंह बरखावा, तीसरा है साधु सीताराम दास, चौथा है जोरावर सिंह। 15 का राइट आंसर। तो राइट आंसर जोरावर सिंह ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2 दिसंबर 1947, दूसरा है 4 नवंबर 1947, तीसरा है 5 जुलाई 1947, चौथा है 12 सितंबर 1947। 16 नंबर का राइट आंसर। द राइट आंसर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है अर्ली चौहान डाइजेस्ट किसने लिखी? पहला है गौरीशंकर ओझा, दूसरा है गोपीनाथ शर्मा, तीसरा है नारायण सिंह, चौथा है दशरथ शर्मा। 17 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जो है सम्मिलित हुआ? ऑप्शन आपके हैं लुडलो, आटर लोनी, तीसरा अल्बेस, चौथा रास। 18 नंबर द राइट आंसर लुडलो। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर है अंग्रेज़ों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 को हुआ में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी अंग्रेज़ों ने? तो पहला है मालवंत सिंह, दूसरा है बन्ने सिंह, तीसरा है जालिम सिंह, चौथा है शंभू सिंह। 19 का तो राइट आंसर है जालिम सिंह की अंग्रेज़ों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराज के विरुद्ध
सहायता की थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इसमें रियासत दी गई है और शासक कौन से रियासत से कौन शासक सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश पाल, डी अलवर तेज सिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही रॉन्ग है, ये बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन 1 है 10.41, दूसरा है 10.74, तीसरा है 10.98, चौथा है 11.54। तो राइट आंसर है 21 का 10.41, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार है कितना है। पहला है 69 डिग्री से 78 से 78 डिग्री 17 पूर्व, या दूसरा है 70 डिग्री 76 से 77 डिग्री 7 पूर्व, या 70 से 45 से 79 डिग्री 17 पूर्व, या 69 से 30 डिग्री से 78 17 पूर्व। 22 का तो राइट आंसर है 69 से 30। आपको इसको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। 69 से 30 पूर्व है और 78। अगला प्रश्न है तेईस नंबर, राजस्थान भू क्षेत्र में अरवली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। पहला है 692 किलोमीटर, दूसरा है 550 किलोमीटर, तीसरा है 590 किलोमीटर, चौथा है 1070 किलोमीटर। 23। तो राइट आंसर है 570 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पहला है भोराट, दूसरा है मेसा, तीसरा है उड़िया, चौथा है डासड़िया। 24। राइट आंसर उड़िया पठार। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 56 का मैदान स्थित है कहाँ। पहला है बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में, दूसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, तीसरा है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, चौथा है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में। अगला प्रश्न 26 है, क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग है इसलिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 26 है राजस्थान में कौन सा भाग भू क्षेत्र बीहड़ कृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। ऑप्शन है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है माही बेसिन, चौथा है साबरमती बेसिन। 26। तो राइट आंसर है चंबल बेसिन। अगला प्रश्न है बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित निर्मित है। बिसलपुर बांध जो है किस नदी पे निर्मित है। ऑप्शन आपके हैं काली सिंध, दूसरा है जाखम, तीसरा है सोम, चौथा है बनास नदी। 27। तो राइट आंसर है बनास नदी पे बिसलपुर बांध निर्मित है। अगला प्रश्न है जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इसको थोड़ा उष्णकटिबंधीय में, उपोष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय में, या शीतोष्ण कटिबंधीय में। 28। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उपोष्ण कटिबंधीय में। अगला प्रश्न है एंडीसोर्स मिल्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। पहला है आर्द्र, दूसरा है उप आर्द्र, तीसरा है आर्द्र शुष्क, चौथा है शुष्क। तो राइट आंसर है शुष्क। अगला प्रश्न है 30 नंबर, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। पहला है बांसवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, तीसरा है कोटा बूंदी, चौथा है झालावाड़ भरतपुर। 30। तो राइट आंसर है 30 का बांसवाड़ा डूंगरपुर में शुष्क सागवान के सघन वन मिलते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। पहला है गजनेर, दूसरा है शेरगढ़, तीसरा है ताल छापर, चौथा है जयसमंद। 31 नंबर, तो राइट आंसर है 31 का ताल छापर में। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न को जो है दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर,
अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? पहला है सिरोही एवं जालोर, दूसरा है भीलवाड़ा एवं उदयपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़, चौथा है अलवर एवं भरतपुर। 33 का राइट आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर है, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, चौथा है मध्यवर्ती क्षेत्र में। 34, तो राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है चोकला 35 नंबर है, चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? पहला है पाली एवं जालोर, दूसरा है गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा है सीकर एवं झुंझुनू, चौथा है बाड़मेर एवं जोधपुर। चोकला नस्ल भेड़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, सीकर एवं झुंझुनू में। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो ऑप्शन है पहला कोटा बारा, दूसरा है कोटा बूंदी, तीसरा है बारा झालावाड़, चौथा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 36, तो राइट आंसर है बारा झालावाड़। ऑप्शन नंबर 37 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 36 है, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। तो 37 का राइट आंसर है 15। ऑप्शन नंबर 2 सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन है 5,784 किलोमीटर, 2 है 5,926 किलोमीटर, तीसरा है 5,872 किलोमीटर, चौथा है 6,927 किलोमीटर। 38, तो राइट आंसर है 5,872 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 39, जगपुरा तथा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है लौह अयस्क के लिए, दूसरा है सोना के लिए, तीसरा है सीसा एवं जस्ता के लिए, चौथा है रॉक फास्फेट के लिए। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है बादर, सिंदरी एवं मेड़ता, दूसरा है आगुचा एवं सोन, तीसरा है कोलायत एवं किशनगढ़, चौथा है बरसिंहसर एवं कपूरी। 40 का, तो राइट आंसर है बरसिंहसर एवं कपूरी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है मायोलॉजी, तीसरा है आर्थोलॉजी, चौथा है हिस्ट्रोलॉजी। 41, तो राइट आंसर है आर्थोलॉजी। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए दोस्तों, राजस्थान जी के जो है समाप्त हो गया है, क्योंकि ये जो है हड्डी से रिलेटिव है, और चूँकि यहीं तक 40 ही क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किए गए थे राजस्थान जी के। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।